अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी बनाई है उम्रे के एतबार से। और इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने नई पॉलिसी जो बनाई है इसकी वजह भी बता दी। पहले सिस्टम क्या था, अगर आप लोग भी उम्रे का इरादा रखते हैं तो क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, और आखिर में एक अहम बात भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आजकल मक्का मुकरमा का, मदीना मुनव्वरा का, ताइफ का मौसम कैसा है। अगर आप लोग इन दिनों के अंदर उम्रे पे आ रहे हैं तो कौन से कपड़े लेकर आएँ, क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, रात को मौसम कैसा है, आजकल कैसा है, ये ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर खबर आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। सऊदी वजारत हज उम्रा ने नई पॉलिसी बनाई है, नई पॉलिसी की वजह भी बताई है, आप लोगों को तफसील से बता देता हूँ। तो सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा वीज़े के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान किया जो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है, और इस पे अमल करवाना वो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। तो हमें भी जो सऊदी अरब के कानून हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सऊदी अरब में अगर हम लोग आना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तो सऊदी अरब ख़ास तौर पर मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के अंदर यहाँ के जो कवानीन हैं, यहाँ के आदाब जो हैं, उसके मुताबिक हम चलें और उनको सीख कर आएँ। तो आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी की मुकम्मल तफसीर, इसके असरात और आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये हम आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक अब जो शख्स पे उम्रा वीज़ा हासिल करेगा उसे 1 माह के अंदर अंदर सऊदी अरब के अंदर सफ़र करना होगा। 1 माह का उसके पास टाइम है। अगर कोई शख्स 1 माह के अंदर सफ़र नहीं करता तो उसका उम्रा वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। यानी पहले की तरह नहीं है कि उम्रा वीज़ा की जो डेट है वो 3 माह तक थी, अब उम्रा वीज़ा की डेट 1 माह तक है। 1 माह के अंदर उसको सफ़र करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो उम्रा वीज़ा उसका मनसूख हो जाएगा। ये ऐलान सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद वजफेर ने किया है, और उनके मुताबिक ये जो नए ज़वाबित हैं अगले हफ्ते से इनको शुरू करवाया जाएगा, इनके मुताबिक अमल करवाया जाएगा। दोस्तों, पहले सिस्टम क्या था ये भी आप लोग समझ लें। पहले जो उम्रा वीज़ा जारी होता था उस पर 3 माह के अंदर सफ़र करने की इजाज़त होती थी। लोग वीज़ा हासिल करने के बाद अपनी सहूलियात के मुताबिक यानी यहाँ आते थे, जैसे जैसे उनको वक़्त मिलता था वैसे वैसे यहाँ आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सहूलियात के मुताबिक तारीख तय करते, टिकट लेते, फिर सफ़र करते। लेकिन अब ये सहूलियात सिर्फ 1 माह तक महदूद कर दी गई हैं। यानी अगर आपने वीज़ा लिया तो वक़्त ज़ाया न करें, फ़ौरन अपनी फ़्लाइट और उम्रा की तैयारी कर लें, वरना 1 माह के बाद वीज़ा मनसूख हो जाएगा और दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ेगी। वीज़ा ले लिया, ताख़ीर न करें, फ़्लाइट पकड़ें, तैयारी करें, यहाँ आ जाएं। अगर 1 माह से लेट कर दिया तो वीज़ा मनसूख हो जाएगा, फिर आप लोगों को दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ेगी। दोस्तों, 1 माह का वक़्त जो दिया उन्होंने, इसकी वजह क्या बताई है ये भी आप लोग सुन लें। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस नई पॉलिसी का मकसद उम्रा निज़ाम को मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाना है। बहुत से लोग वीज़ा हासिल कर लेते थे मगर महीनों तक सफ़र नहीं करते थे, जिसकी वजह से बुकिंग, वीज़ा सिस्टम और कोटा में उलझने पैदा होती थी, मुश्किलात होती थी। अब उन्होंने वक़्त महदूद कर दिया। अब 1 माह की हद जो उन्होंने मुकर्रर की है वो इसलिए की है, वो इस बात को यकीनी बनाना चाह रहे हैं जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं वही वीज़ा लेंगे, वीज़ा लेके फ़ौरन उम्रा करेंगे। बाद लोग क्या करते थे जी, वीज़ा ले लेते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक सारे काम करते थे। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो संजीदगी से उम्रे का इरादा रखते थे। बाद लोग वीज़ा ले लेते थे, उम्रा पर नहीं आते थे, उनके लिए नुकसानदेह है। जो संजीदगी से उम्रे का इरादा रखते थे उनके लिए फ़ायदा, क्योंकि अब वीज़े तेज़ी से रिफ्रेश होंगे और सफ़र का निज़ाम ज़्यादा आसान और शफाफ बन जाएगा। सऊदी हुकाम को भी पता होगा कि किसने कब सफ़र किया और उम्रे के सीज़न की बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। आपके लिए क्या ज़रूरी है अगर आप लोग उम्रे का इरादा रखते हैं? नंबर 1, वीज़ा मिलने के बाद फ़ौरन अपनी फ़्लाइट करवाएं। नंबर 2, 1 माह के अंदर सफ़र ज़रूर करें। नंबर 3, किसी एजेंट या ट्रैवल एजेंसी की ताख़ीर पर एतमाद न करें।
سفر مؤخر کریں گے ویزا منسوخ ہو جائے گا، پیسوں کا بھی نقصان ہوگا، یہ باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ دوستو آخر میں ایک اہم بات آپ لوگ سنتے جائیں، یہ پالیسی بظاہر سخت لگ رہی ہے مگر دراصل یہ عمرہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک مثبت قدم ہے، کیونکہ اس سے ویزے کا غلط استعمال، جعلی بکنگ اور تاخیر کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اگر آپ لوگ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، وقت کم ہے، جلدی سے تیاری کریں۔ 1 ماہ کا مطلب 30 دن ہے، آپ کے پاس 30 دن ہے، 30 دن کے اندر آپ لوگ جلدی سے تیاری کر کے، کسی پہ اعتماد نہ کریں، آپ لوگ جلدی کر کے یہاں پہ پہنچیں۔ اب دوستو موسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آج مکہ مکرمہ میں 37 سے 38 ڈگری گرمی ہے، موسم صاف شفاف ہے، آسمان پہ کوئی بادل نہیں ہے، شام کے وقت میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر بھی 37 سے 38 ڈگری دن کے وقت یعنی موسم گرم ہے، رات کے وقت میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، آپ کو ہلکی پھلکی کوئی جیکٹ، کوئی ہلکا پھلکا کپڑا اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ آپ لوگ جو عام گرمی میں لباس پہنتے ہیں، پاکستان میں جو عام گرمی میں لباس پہنا جاتا ہے وہی یہاں پہن کے آ جائیں۔ آپ لوگوں سے جیسا شیئر کرتا ہوں، مسجد حرم کے باہر جو ٹائل لگی ہوئی ہیں اور مطاف کے اندر جو ٹائل ہے وہ ہر وقت ٹھنڈی رہتی ہیں، اندر کا جو ایریا ہے وہاں ہر وقت AC اور پنکھے چلتے رہتے ہیں، یعنی بہترین نظام ہے۔ طائف کے اندر اگر آپ لوگ زیارتوں کے لیے آنا چاہتے ہیں، طائف کا موسم بھی بہترین ہے اور طائف کے اندر بہت ساری زیارات ہیں، انشاءاللہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا طائف کے اندر کون کون سی زیارتیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔